श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। पांचवा पहर में जब आप चौथे पहर विश्राम से उठे, देह क्रिया से निवृत्त होकर और काढ़ा पीने के बाद श्रृंगार कर धाम वर्णन करते हैं, राज्य श्यामा जी के स्वरूप वर्णन। छठवें पहर में फिर अनंत आभूषणों से अलंकित होकर गौड़ी आरती, या इसके बाद में आप श्री भोजन लीला करते हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण ये चर्चा रहती है कि जिसमें सभी सुंदर साजी का मन चित्त वृत्ति उनके परात्म की तरफ जाए, ऐसी चर्चा आप छठवें पहर में सुनाते हैं। यह अत्यंत गोपनीय चर्चा, उस छठवें पहर की चर्चा को सुनकर के ही इस जगत में जो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जो जीव सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि परात्म में जगेंगे, ईश्वरीय सृष्टि भी अपने मूल में उठेंगे, और दुनिया के जो जीव सृष्टि है उस जीव सृष्टि को अंकुर मिलेगा, और उस अंकुर के आधार पे वह जीव सृष्टि, जिसके लिए कहा गया था कि इसे के पास में वह नुक्सा जिससे मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, अंकुर मिलने के बाद या इस कारण ब्रह्मांड जो 14 लोक है उससे पड़े होकर के और सच्चिदानंद के द्वारा दी गई जो 8 भीष्ट अखंड होंगे, उसमें उनको अक्षरातीत का आनंद मिलेगा। उस आनंद की प्राप्ति के लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी की उस सूक्ति को दोहराते हुए लालदास जी ने कहा कि वहां पे जो हकीकत और मार्फत नाम की 2 लीला है, उसमें अंतर ये कि जिस समय अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करके जा रहे थे तो ब्रह्म प्रियों ने दृष्टि से सिर्फ देखा ही अक्षर ब्रह्म को, और अक्षर ब्रह्म ने भी उन ब्रह्म प्रियों को दर्शन किया आंख से, पर उनसे और कोई भी क्रिया नहीं हो पाई आंख से, यह हकीकत की लीला में। पर मार्फत की लीला में अक्षर क्या है, उनका क्या कार्य है, उनकी लीला क्या है, स्वरूप श्रृंगार, और वो 8 पहर उस दिव्य परम धाम में क्या करते रहते हैं, वो चीज नहीं पता है। वो बिल्कुल नहीं। और वह पता चलेगा कि जब वो मार्फत में आकर के उनको समझाया जाएगा तब। और मार्फत में क्या था कि एक एक इंद्रियों के अंदर में अन्य और भी जो गुण है वह गुण समाया हुआ रहता है, और उस गुण के आधार पे, स्वभाव के आधार पे सब कुछ जान सकते हैं। मार्फत अवस्था के लिए अब लालदास जी महाराज ने कहा कि जब मार्फत अवस्था के बाद में जब हकीकत अवस्था की लीला होती, तो उस हकीकत अवस्था के लीला में सिर्फ आंख देखने का ही कार्य करते, कान सिर्फ सुनने का ही काम करते, जुबान सिर्फ बोलने भोजन का ही क्रिया करते, पैर सिर्फ चलने का ही काम करते। पर जब मार्फत में होकर के लीला होती है तो एक एक इंद्रियों के अंदर में अनंत कार्य करने की शक्ति होती है। यह प्रसंग हम लोगों ने सुना था। अब लालदास जी महाराज कहते हैं कि कहो मैं साथ के
ये तो मार्फत स्वरूपानंद अब हकीकत कहते जो ठौर, ये तो मार्फत की बात। अब इसके बाद में कहते कि हकीकत लीला को वर्णन करके सुनाते हैं। कहो मैं साथ के वास्ते जो सुने श्रीमुख से, और सुंदर साथ के लिए कह रहे कि धन्य श्री देवीचंद जी महाराज ने जो वर्णन किया था, वह जब मार्फत की वर्णन करने की बात की तो उस समय इन्होंने यह निर्देश नहीं किया कि श्रीमुख से जो बातें सुनी गई थी वह मैं सुना रहा हूं, ऐसा श्री जी ने नहीं कहा। पर जब हकीकत लीला का वर्णन शुरू हुआ तो उसमें कह रहे, क्योंकि श्री देवीचंद जी महाराज हकीकत की लीला को सुनाया करते थे, जिससे मुर्दा जिंदा हो जाए, भिष्ट मिल जाए। क्योंकि भिष्ट को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, 4 अव्वल और 4 आखिर। तो धन्य श्री देवीचंद जी महाराज ने जो जीवों को बकस दिया है, बख्शिश दे दिया है, वह 4 भिष्ट। क्यों? उनके अंदर में भी वह शक्ति थी कि उन शक्ति के आधार पे जीवों को, मुर्दा को जिलाया जाता था, मतलब भिष्ट में देने की प्रक्रिया थी, और वह हकीकत लीला सुना करके। पर उस जो परमधाम के लीला वही का वही है, स्वरूप भी है, श्रृंगार भी है, उसमें कोई अंतर नहीं मार्फत में। पर अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो एक विशाल दिख रहा है मानिक पहाड़, हौज कौसर, जमुना, पुखराज और जितने भी परमधाम के विस्तृत चीजें, उनके अंदर में जो एक दिव्यतम स्वरूप चीज समाया हुआ है, उनके अंदर में भी क्रिया करने की शक्ति है। अक्षर ब्रह्म भी है, वहाँ पे धाम है, उसके अंदर में अक्षरानी भी है, कुमारिकाएं भी है, उनको भी इस तरह से लीला हो रही है, उन्हें भी सुख मिल रहा है, ये हकीकत में नहीं जान पा रही। पर जब मार्फत में होकर के जाएंगे तो पूरे परमधाम में क्या क्या हो रहा है, किस समय में, किस दिल में क्या है, वह सारी की सारी बातें पता चल जाती। इसलिए बाहिदत का भी अलग अलग भाग है। बहुत बार हम कह लेते कि परमधाम में तो बाहिदत, एक दूसरे को दिल की बात जान लेते हैं, पर एक दूसरे को दिल की बात जान लेते कौन? कि पहले एक बाहिदत है ब्रह्म प्रियों की, श्यामा जी के साथ में वो बात जान लेंगे। पर जो दूसरे बाहित है जो अक्षर का, उस बाहिदत को अधिकार सिराज जी ने ब्रह्म प्रियों को नहीं दिया। न तो बाहिदत परमधाम में है, 25 पक्ष परमधाम में है, तो उस 25 पक्ष परमधाम के अंदर में जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनके दिल की बात अक्षर को पता चल जाना चाहिए था, और अक्षर के दिल के बाद ब्रह्म प्रियों को चल जाना चाहिए था। पर आपने इस वाणी के अंदर में उस बाहिदत को भाग में बांट दिया है, राज्य श्यामा जी। पर जब राज्य हुक्म अपने हाथ में लेकर के बैठे हैं तो ब्रह्म प्रियों के ही दिल की बात ब्रह्म प्रियों को पता चलता है श्यामा जी के साथ, पर अक्षरातीत की बात नहीं जान पाती। पर उसी समय यदि मार्फत आ जाए, दृष्टि खुले, तो राज्य श्यामा जी 12,000 ब्रह्म प्रियाओं, जितने भी हक सिफात की जमुना, जोई, पुखराज, हौज कोसर, मानिक पहाड़ जितने भी है, उन सब के अंदर में भी चाहना है, राज्य की शक्ति है, वह भी पता चल जाएगा। पर उस चीज का वर्णन किया है एक ही महामती प्राणनाथ जी महाराज, जो मार्फत अवस्था की लीला, मार्फत से संबंधित चौपाई, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार वगैरह किताब में बहुत सारी चौपाई हैं। पर खूब चिंतन करने के बाद आप इसको दिखा सकते हैं कि भाई ये मार्फत की लीला है, मार्फत की चौपाई है, ये हकीकत की लीला है, हकीकत के स्वरूप है, उनका शोभा श्रृंगार है, उनकी यह लीला है। ये सारी मार्फत अवस्था लीला के वर्णन करने के बाद और उसके माध्यम से दर्शन कराने के बाद स्वामी श्री लाल दास जी महाराज कहते हैं कि अब मैं हकीकत की लीला कहता हूँ, वह क्या है। और उस हकीकत की लीला के लिए आपने कहा कि तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोय, 10 भौम महल राजत देखो 7 तुम सोय, और महल 24 हांस को बड़ी नहरे और जोय, और तालाब मानिक 4 हार हवेली सोय। जितने भी अन्य परम धाम के 25 पक्ष में लीला हुआ करती है, जिस लीला को धन्य श्री देवीचंद जी महाराज कह कह करके सुनाया करते थे, वह सारी की सारी लीलाएं आ जाती है हकीकत के अंदर में। और उन्हीं लीलाओं को बहुत विस्तृत यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे आपने कहा कि श्रीराज और श्री श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, रूहे रहे दरगाह में, ये तीनों एक स्वरूप न और, ये तीनों एक स्वरूप। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग, ये है अंग श्रीराज के, ये 5 अद्वैत संग, जो बाहिदत की बात करें।
एक बाह्यदत्त में आ गए राज्य, श्यामा जी और सखियां। और दूसरे प्रकार के यदि बाह्यदत्त लेते हैं तो उस बाह्यदत्त में आएंगे अक्षर और अक्षरानी। इसलिए आपने कहा कि 25 पक्ष में सब हैं, उड़े सुने सब द्वैत, ये सब 25 पक्ष में है। पर 25 पक्ष में होने के बावजूद भी हकीकत और मार्फत में या बाह्यदत्त में भी थोड़ा सा अंतर है। और यह अंतर आनंद और सत को लेकर के है, दोनों के अंदर में। क्योंकि स्वभाव दोनों राज्य का ही है, राज्य एक ही है। और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य के लिए कहा गया है चिद, और उसी के लिए कहा गया कि एक ही ऐसा नूर है, तेज है, या एक हीरा से पूरे परम धाम का विस्तार, जिसके लिए कहा गया वो कौन, तो वह है चिद, चेतन जिसको हम कहते। तो ऐसा चिदघन और उसी चिद को कहा गया राज, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उस चिद को, उस राज को, उनके अंदर में जो भाव हुआ, जैसे हम और आप सब एक व्यक्ति है, और हर व्यक्ति के अंदर में प्रकृति के अनुसार उनका गुण स्वभाव होता है, अनेक प्रकार के स्वभाव। जैसे हम लोग कहेंगे सत रज तम, ये तीनों सम्मिक्चर है। इसी तरह से उस दिव्य परम धाम में जो अक्षरातीत धामधनी एक ब्रह्म है, जो चिदघन है, उस एक ब्रह्म के दो स्वभाव बन गए। और उस दोनों स्वभाव का नाम है, एक का नाम है आनंद और दूसरे का नाम है सत। तो ब्रह्म के जो चिद हैं उनके सत और आनंद स्वभाव बन गया, और जब मिल गई तो वही हो गए सच्चिदानंद। और उस सच्चिदानंद स्वरूपधारी जो अक्षरातीत धामधनी है, उनकी लीला शुरू हुई हकीकत में। तो उसमें कह दिया गया कि जो आनंद के भाग है, आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप को तब तक सत नहीं जान सकता है कि जब तक चिदघन उनको जानकारी न दे। और जो सत स्वरूप है, उस सत स्वरूप की लीला को, चरित्र को आनंद तब तक नहीं जान सकती हैं कि जब तक उनको चिदघन जानकारी न दे। और मैंने पहले दिन ही आप सबों को निवेदन किया था, अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में अक्षरानी को लेकर के, कुमारिकाओं के लेकर के खूब नाचते गाते गए वहां पे। जब मैं यहां पे सेवा पूजा के ऊपर में बोलने के लिए आया था, पर आपने पास पैसा है ना, पिक्चर જોવા માટે છે, પણ કેસેટ ખરીદીને પછી સેવા પૂજા પણ તમે સાંભળી લેતા હોય ને તો ખબર પડી ગઈ। અત્યારે તે ટાઈમમાં પણ આ ઉપરમાં ચર્ચા થઈ હતી। 6 થી લગભગ 6:45 વાગે સુધી સિરાજી, શ્યામાજી અને બ્રહ્મપ્રિયાઓ સાથે ત્રીજી ભૂમ પરસાલ ઉપરમાં જ પશુ પક્ષીઓ બધા જ દર્શન આપતા હોય। અને પછી झीलना પછી શણગાર પછી ત્રીજી ભૂમના ભોગ। તે ટાઈમ સુધી લગભગ સમય 7:30 થઈ ગયા હોય, અડધા પ્રહર। અને ત્યાર પછી જે 1.5 કલાક છે 7:30 થી 9, એ ટાઈમમાં લગભગ 8:45નો સમય। અને તે ટાઈમમાં અક્ષર બ્રહ્મ પોતાના જુલુસ સાથે ગયા ચાંદની ચોકમાં દર્શન કરવા માટે, કેમ કે નૃત્ય સમાપ્તિ ઉપરમાં હતી। અને તે ટાઈમમાં ત્રીજી ભૂમ પરસાલ ઉપરમાં સુંદર સાતની સંખ્યા કેટલી હતી જ્યારે અક્ષર ગયા દર્શન કરવા માટે? ત્યારે 300। उस समय कि जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए गए, प्रतिदिन जाया करते थे, जो मैंने पहले दिन आपसे निवेदन किया था इस संदर्भ में। तो अक्षर ब्रह्म ऊपर जो नृत्य हुआ करता है, आवाजें आती है, तो नीचे में अक्षर ब्रह्म बिल्कुल कुछ नहीं सुनता। अक्षर ब्रह्म ब्रह्म है, चांदनी चौक में खड़ा है, तीसरी भूम परसाल के ऊपर में नृत्य हो रहा है, इतनी आवाजें आ रही है, नाच रही है, घम घम आवाजें आ रही है उसमें। तो अक्षर ब्रह्म ने सुना ही नहीं आज तक। और कठेरा लगा हुआ है, कमर भर की कठेरा। और ब्रह्मप्रियाएं तो हाइट भी तो अधिक होगी ना, तो
तो ब्रह्म प्रियाओं को दृश्य उनका स्वरूप का दर्शन, जैसे राजी बैठे हैं सिंहासन पे, राज समाधि का स्वरूप का दर्शन होता है, वैसे ही ब्रह्म प्रियाओं का स्वरूप का भी दर्शन अक्षर को हुआ करता था। पर वो देखता या नहीं, नृत्य की आवाज जो नीचे है आ रही है, वो अक्षर ब्रह्म सुन रहा है या नहीं, यह मेरा प्रश्न है आपसे। और अक्षर ब्रह्म जो यहाँ पे नीचे चांदनी चौक में इतने नृत्य हो रही है, नाचना गाना, जैसे शोभा निकालते हैं ना, शोभा यात्रा, आपने गया था ना शोभा यात्रा लेने, कितने धूम धड़का, ऐसे ही वहां पे नीचे भी है और ऊपर में भी, प्रतिदिन की बात है। तो आज तक किसी दिन ने एक दूसरे ने सुना नहीं, और नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना, यह आप सबों से प्रश्न है। ऐसे अक्षर ब्रह्म जो बाहिदत की बात चल रही थी, उस दिव्य परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियां, और इसके बाद अक्षर धाम में अक्षर और अक्षराणी, जिनके दो बाहिदत हैं, परम धाम की और इनकी। ये सब हकीकत लीला के माध्यम से धन श्रीदेवी चंद जी महाराज सुंदर सा जी को सुनाया करते थे, और वाणी में भी वर्णित है। पर महावती प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से इतना ही अंतर है, जो अभी बात आपने सुनी थी कि श्रीमुख से हकीकत की लीला सुनाई जाती थी, पर मार्फत की लीला वो आप अक्षरातीत धामधनी महामती प्राणनाथ जी ने, जिसको हम कहते हैं कि तारतम के द्वारा अवतरण हुआ है, वह एक बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है इस वाणी के अंदर में। और ये सारी लीलाएं परमधाम की जितने भी अनंत लीलाएं हैं, सभी लीलाओं को आप धाम धनी जब छठे पहर की बीच वहाँ पे शुरुआत होती है, उस समय में आप सिंहासन पे विराजमान होकर के सभी सुंदर सा जी को सुनाया करते हैं। और फिर उसी में ये भी सुनाए कि कैसे ब्रह्म प्रियाओं की सुरता इस जगत में अवतरण हुआ, वो कि और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजे इंड, पल फिरे उड़ जाते हैं त्रिगुण समेत ब्रह्मांड अक्षर। वही सारी पुरानी बातें कि जो महाकारण बना, ब्रह्म प्रिया इस जगत में आई, हक की बसरी मल की हक की, ये सारी की सारी शक्तियाँ यहाँ पे अवतरित हुई। ये सब लीलाएं और परम धाम के अन्य 25 पक्ष की लीलाओं को वर्णन किए, जिसके लिए कुछ आपको मैं निवेदन करूं कि साथ को सुख उपजा भी पूरे मनोरथ काज, वर्णन करते धाम को दे प्रदक्षिणा पुखराज, अहिनिस केल करत हैं संग सैया श्रीराज, सातों घाट पधारते श्री ठकुरान जी संग, खेले सब सैयनसो श्रीधाम धनी अर्धंग। पूरे परम धाम के 25 पक्ष की लीला को वर्णन करके आप धामधनी वहाँ पे सुनाया करते थे। एक बात तो उसी लीला में सो तो सागर सुख के वर्णन करत हैं जे विचार, जिनको बेशक दिल सरवना देत, उस समय में सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्रीराज, सात को सुख उपजाभी पूरे मनोरथ काज। जो बंगला जी में बैठे रहते थे, रात्रि का समय है, एकाग्र अवस्था, और उस समय में परमधाम के 25 पक्ष का वर्णन करके सुनाने के बाद जो सागर ग्रंथ के आधार पे, श्रृंगार ग्रंथ के आधार पे जो सातों स्वरूप श्री राज के, उन स्वरूपों को भी विधिवत चर्चा करके और आप श्री जी महाराज सुंदर सा जी को वहाँ पे सुनाते थे। मानिक पहाड़ के भी सुनाते थे, चारहारा बेली के भी, टापू के भी, और 8 सागर के भी लीला सुनाया करते थे उस दिव्य परम धाम में, उस छठे पहर में। और छठे पहर के बाद 7वां पहर है श्री महामती कहे ये सैयनो, ये छठे पहर की भीतक अब कहो पहर 7वां, जैसी सोहबत हक धाम धनी के साथ में जो वहाँ पे हैं, उन सुंदर साज को 7वें पहर की लीला, 7वें पहर की जो विरत है। अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज दिन के 4 पहर और रात्रि के 2 पहर, इस तरह से 6 पहर की लीला को वर्णन करके सुनाए। और रात्रि की बिल्कुल मध्य रात्रि 12 बज गया था, और 12 से 3 7वें पहर की बीतक है। ऐसे 7वें पहर की बीतक में स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि जब 12 बजा, 12:15 बजा,
और इसके बाद सुंदर शाह जी बार बार प्रार्थना करते। तो उससे पूर्व की जो तैयारी कि बंगला जी में एक पलंग श्री राज जी महाराज महामती प्राणनाथ जी के लिए तैयार की जाए, जिस पे आप आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। पर उसके साथ ही साथ एक और भी पलंग तैयार किया जाता है जो कोतल का मतलब होता है खाली रहता है, उस पर कोई सोता नहीं। और तीसरा भी एक पलंग तैयार किया जाता है कि महामती प्राणनाथ जी महाराज जहां शयन करेंगे उनके सामने ही, मानो कि पूरब से पश्चिम उनका मस्तक सिर यदि पूरब दिशा का है या पश्चिम दिशा का है, तो पश्चिम दिशा में यदि धामधनी प्राणनाथ जी का शरीर है, माथा है, तो पूरब दिशा एक और भी पलंग लगा दिया जाता था जिसपे श्री बैजू राज महारानी विश्राम किया करती थी। और इस दोनों की सिवाय एक और है जो कोतल रहा करता है, और वो इसलिए कि जिस संदर्भ में आपने पहले भी सुना था, आज सिर्फ आपको इशारा कर दिया जाए कि महामती प्राणनाथ जी महाराज इस जगत के अंदर में अक्षरातीत धाम धनी है, पर फिर भी वो इंद्रावती ही हैं। इसलिए वहां पे एक कोतल लगाया जाता था कि वो जो हमारे अक्षरातीत धाम धनी परम धाम में है वह आकर के यहाँ शयन करें, इसलिए एक और वहां पे कोतल खाली एक पलंग लगा दिया जाता था और चर्चा चालू की चालू रहती थी। इस तरह से वहां पे पलंग लगाया गया, नारायण दास जी वगैरह आए, सब कुछ तैयार किया। और उस समय ठंडी का सीजन है, ठंडी सीजन होने के कारण वहाँ जिन सुंदर शाह जी को जो सेवा दी गई है उस सेवा में सब वहाँ पे तैयार रहते हैं। और जब बार बार धामधनी से प्रार्थना की जाती है, जब आप नहीं उठते हैं, और यदि महाराजा छत्रसाल जी रहते हैं तो कोई सुंदर शाह जी बोलते भी नहीं। 12 बज गया, 12:30 बज गया, 1 बजने जा रहा है, छत्रसाल जी महाराज बैठे, चर्चा सुनी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। इसलिए लालदास जी ने कहा कि जब महाराजा हो भी देवे चर्चा में श्रवण, कोई न बोले इन समय साथ चर्चा के आधीन। मस्त रहते थे। श्री बाजी इत बैठत करत इशारत साथ, बेर भई है अबेर क्यों न छोड़ो किताब हाथ। इसके बाद जब कोई नहीं बोलते हैं, समय अधिक होता गया, उनकी अवस्था भी अधिक है, तो तेज श्री बैजूराज महारानी श्यामा जी उनसे विनती करते हैं कि अब तो काफी देर हो चुका और आप अपने हाथ से ग्रंथ को क्यों नहीं छोड़ते हैं। श्रीराज देखा साथ सामने हुए उठने का तैयार, तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवर दिग्गार। जब बार बार विनती की गई, श्री महारानी जी जब कहते हैं तो श्री जी ने देखा सुंदर साथ के तरफ, तो सारे के सारे सुंदर साथ जी कुमला गए थे कि नहीं अब तो बंद कर दिया जाए, अब हमें सोना है। जैसे आप लोग थक जाते हैं ना, 10:30 हुआ तो फिर अपनी इच्छा हो जाती, बिल्कुल नहीं अब बंद कर दिया जाए और कल 9 नहीं 9:30 बजे तक भी आना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। इस तरह उस बंगला जी में चर्चा। और जब देखा गया कि इतने समय हो जाने के बाद श्री बैजूराज ने जब प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके और धामधनी पुनः चर्चा बंद करके और पलंग पे आते हैं। उस समय ठंडी का सीजन अंगीठी भन करके ले आ जाता है और उस आग को थाली में रख करके और फिर इसके बाद पलंग के ऊपर में सहलाया जाता है। पलंग गर्म हो गया, तलाई जो तकिया है, रजाई है, एक एक चीज को गर्म कर दिया जाता है और सुंदर साजी फिर प्रार्थना करते हैं धामधनी से। उस समय में फिर श्री जी महाराज उठ करके हंसा का घर घनश्याम के घर जाते हैं। उस समय वहाँ पे पहुँचावे मानिक के मकरंद बैठावत बाय गौर, मानिक बातें करते हैं लिए हुज्जत चित मरोर, हंसते उत्तर देते हैं कई न्याय चुकावे इत, फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पौड़ने बखत, आए विराजे सेज पर साथ सब किया प्रणाम, आप अपने आसन गए पहले उठी सब आम। छत्रसाल जी महाराज का आदेश है। इसलिए लालदास जी लिखते हैं कि जैसे चर्चा बंद हुई तो उससे सबसे पहले आम लोग उठ जाते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आम खलक के भिस्त में जाने वाले
हम सब तो उसमें से नहीं है ना, कोई नहीं होंगे। सबसे पहले जैसे चर्चा समाप्त हुई कि धराधर उठ के चले, तो वो तो विचारते रहते थे कि कब चर्चा बंद हो, कब चर्चा बंद हो। जैसे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हुआ, और इसके बाद में उठ के चले गए। इसलिए आपने कहा कि आए विराजे सेज पर सब साथ किया प्रणाम, आप अपने आसन गए पहले उठी सब आम लोग उठ गए, और बाकी जो अपने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ, जैसे परम धाम में सिराज जी महाराज चौथी भूमि में नृत्य होने के बाद कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में जब वन विहार करके आप आते हैं, तो पांचवी भौम मध्य पर वाले रंग मंदिर में शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे संसार में आप महामती प्राणनाथ जी, और यहाँ आपका एक ही कार्य है कि सुंदर साजी को जगाना है, जगाना है, जगाना है। पर इस समय निधि क्या है आप धामधनी को? इतने समय हो जाने के बाद जब आपने सुंदर साज की प्रार्थना स्वीकार की, सभी जगह से हो आए, और सब सुंदर साज जैसे बंद हुई, सब उठ के गए, और सुंदर साथ श्री जी महाराज को बाथरूम तरफ से ले आकर के पलंग पे बैठाया, और सबों ने प्रणाम करके और इसके बाद अपने अपने घर में गए शयन करने के लिए। पर कुछ ऐसे भी सुंदर साथ है जिनकी आत्मा जागृत हो गई और उस परम धाम के सुनने में तृप्ति नहीं होती है, परम धाम के रस में ही बह गया हो, रंग गया हो। जैसे योगमया ब्रह्मांड था, योगमया ब्रह्मांड के अंदर में जो गोपी को कृष्ण आनंद दे रहा था, उसमें गोपी छकी ही नहीं थी, इच्छा ही नहीं थी कि आनंद बंद हो। पर फिर भी राज्य ने जब जल क्रीड़ा के बाद में बैठ गए और इसके बाद में भोजन लीला, तो उनको पिछली बात याद आ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मुझे रहना ही है ना, अब जाना है। जहां हमने दुख नहीं चालो ते घर जाइए, ले चलो राज्य। अब चले गए वहां। उससे भी कहीं बढ़ करके सुख शांति और आनंद है जागनी ब्रह्मांड में। जिस जागनी ब्रह्म योगमया के ब्रह्मांड से ब्रह्म प्रियों को परम धाम नहीं दिखा, पर इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर में इतनी लीला है, ऐसी लीला है कि जिस लीला को चिंतन मनन करने से संसार में शरीर ही है। कालमया ब्रह्मांड में भी पहले थे। गोपियों ने बंसी की नाद सुनी, चल पड़ी, पर जो घर में बंद हो गई थी उस गोपियों ने ऐसा नहीं देख पाई कि योगमया ब्रह्मांड का दृश्य मैं देख रही हूं, कृष्ण को मैं दर्शन कर रही हूं, ऐसा नहीं देखी उसने। क्योंकि दिखाने वाली दृष्टि जो बुद्ध जागृत ज्ञान वह नहीं था। पर वितरकार ने इसीलिए कहा कि ब्रज रास में जो लीला है उससे कहीं महत्वपूर्ण लीला इस जागनी ब्रह्मांड में है, इसलिए जागनी ब्रह्मांड का महत्व योगमया ब्रह्मांड से और कालमया ब्रह्मांड से अधिक है। और इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर में जिन जिन जीवों के ऊपर में ब्रह्म प्रियाओं की आत्मा आकर के बैठी है, उनको सबसे उन्होंने अव्वल पहले नंबर का भी स्थान दिया कि आपके लिए यह तैयार है। इतना महत्वपूर्ण यह जागनी ब्रह्मांड। और इस जागनी ब्रह्मांड में हम सुंदर साथ जी को ये तारतम्य ज्ञान मिले, महीने महीने दिन तक सुनने को मिले, 2-2 घंटा हम यहाँ पे आकर के बैठे, तो इस लीला को सुनने के बाद जो जागनी ब्रह्मांड का महत्व है, आनंद है, जो यहाँ से परम धाम देखने का एक अवसर प्राणनाथ जी ने कहा कि इत ही बैठे घर जागे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ब्रज माया में, ब्रज कालमया ब्रह्मांड में बैठ करके परम धाम देखो, योगमया ब्रह्मांड में, बिल्कुल नहीं जी। पर इस ब्रह्मांड के लिए कहा गया कि इत ही बैठे घर जागे धाम, यहां से बैठ करके परम धाम के एक एक लीला को देख सकते हो, वहां का आनंद आप ग्रहण कर सकते हो। पर कब? कि जब इसमें होगा तब, और जब इसमें होगा तो इस हृदय में भी होगा, और जब भी हृदय से निकालना चाहेंगे तो निकल करके यहाँ पे आएगा, और इसके बाद यह मन स्थिर हो जाएगा, उसी को निहारते रहेगा, वही परम धाम दिखेगा, वही मूल मिलावा दिखेगा, वही पुखराज मानिक, यही सब दिखे। आप अपने आसन गए, पीछे उठी सब आम, सारे लोग उठ के चले गए। सुंदर साजी राज जी के चरणों में प्रणाम किए और उस अक्षरातीत धाम धनी प्राणनाथ जी को
अक्षरातीत धामधनी के रूप में देख करके कि अब धामधनी 5वीं भूमि में पधारे हैं, सब उनको प्रणाम करके उनके चरण को अपने हृदय में रख करके अपने अपने घर में गए। और बाकी सुनने वाले सुंदर साथ वहाँ पे बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं, वाणी गायन कर रहे हैं, क्योंकि लालदास केशवदास जी को भी नींद नहीं आती। रात्रि रात्रि तक वहाँ बैठे चर्चा होती रहती है। बहुत सारे सुंदर साथ इसी वितक में कहेंगे कि कभी 10 रहता है, कभी 20, कभी 30, कभी 50 और कभी तो 100 लोग भी 7वें और 8वें पहर में उस पूरे बंगला जी में बैठे रहते हैं और धामधनी पलंग पे लेटे हुए रहते हैं। यदि किसी ने भी इधर से उधर चर्चा की तो बोलते भी। इस तरह से उस बंगला जी में चर्चा चल रही होती है। उस समय के लिए कहा कि तो गोदावरी आवत, ले आए कटोरी में तेल, चोटी छोड़े बातें करे, राज भला दिखाया हमें खेल। खेल बहुत आनंददायक है, सुखदायक है, सुंदर साथ जी ने कहा श्री जी महाराज से। और ऐसे समय में कि जब आप शयन कक्ष में गए हैं, तेल सुंदर साजी ले जा करके और आप धामधनी चोटी रखते थे, खोल करके और तेल लगाते हैं। सर्दी का समय है, सरसों का गर्म तेल लगाते हैं। और उनको इतना आनंद आया होगा, जिस आनंद से उसने प्रश्न किया कि धामधनी ने बहुत कृपा किया, इस खेल को दिखाया, क्योंकि इस खेल के अंदर में दुख नहीं बल्कि इस खेल के अंदर में क्या है, सुख है, आनंद है। जो आनंद परम धाम में नहीं है, जितना आनंद उससे कहीं हजारों गुना बढ़ करके इस खेल के अंदर आनंद है। पर कब कि जब हम जागृत हो जाएंगे तब। इसीलिए चोटी छोड़े बातें करे, राज भला दिखाया हमें खेल। पर जिस समय में उदयपुर में थे, उस समय श्री जी ने क्या प्रार्थना की कि हबे हारिया हारिया कहूं केतली ये हो। पर जब नींद में उस समय दुख, पर जागृत हो जाने के बाद में सही में ये दुख नहीं है। फिर तो इसलिए कहा ना कि जग जाने के बाद में हंसी हंसी पिया जी पूछले कुशलंता। पिया जी पूछेंगे और हम रोते हुए जवाब नहीं देंगे, हंस करके देंगे। और राजी महाराज को तो इतना धन्यवाद मिलेगा कि राजी ने आपने बहुत बड़ी कृपा की। हम सब सुंदर साजी के अंदर में जो इच्छा थी उससे कहीं बढ़कर के उस खेल के अंदर में आनंद मिला। इसलिए यहाँ पे ये कटोरी में तेल लेकर के जो गोदावरी आए हैं, तेल लगाते हुए आप धामधनी से प्रार्थना करते हैं कि राज भला दिखाया हमें खेल, बातें श्री बाई जी की घर की जो बीतक श्री राज सरवना देते हैं, ये बातें बुजुर्ग। और पूरे दिन की भी बात रहती है। श्री बाईजू राज महानी में बैठी, सुंदर साथ घर परिवार वाले, एक फैमिली में 5-10 हो ना तो आपस में झगड़ते रहते हैं। दिन में कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, पर रात्रि के समय जब शयन कक्ष में जाएंगे तो पूरे इतिहास सुबह 6 से लेकर के और शाम तक के सारी चर्चा हो जाती। ये न्याय तो जब आप पलंग से उठते थे तो 2-2 जगह, जब आप हंसिया के घर में गए, मानिक के घर में गए, वहां भी बैठते थे और सुंदर साज की शिकायत आती थी कि आज उसने मुझे ऐसा किया, आज उसने मुझे ऐसा किया, और वहां पे बैठ करके आप धामधनी फैसला करते थे। पर जब आप बंगले में शयन कक्ष में हैं, श्री जी श्री बाईजू राज महारानी उस बंगले में रात्रि के समय जब धामधनी विश्राम करने के लिए गए तो कितने पलंग बिछाए गए? 3 पलंग। तीसरा पलंग पे कौन विराजे हैं? वह इसलिए कोतल रखा जाता है, कुछ नहीं रखा जाता कि उस पे अक्षरातीत धामधनी आकर के विराजेंगे। खाली बिछाया गया पर उस पे आकर के शयन करते हैं धाम। हम लोग प्रार्थना कर शायद नहीं करते होंगे कि अरस तुम्हारा मेरा, और दिल में यदि पहले से किसी को बैठा के रखेंगे, भर के रखेंगे, तो राज्य आएंगे सोने के लिए? क्या आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इसलिए इस दिल को खाली किया गया है, किसके लिए? उस राज्य के लिए। और इसके बाद रात्रि में प्रार्थना होती है हमारी कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम, तब आएंगे धाम। इसलिए उस बंगला जी में खाली बिछाया जाता था और धामधनी वहां पे आते थे। पर यह लीला जो आपने पहले बार सुनी कि या तो 45 या 48 के बाद जब से बाणी उतरना बंद हुए, हाथ हथियार धो लिया गया, उस समय से लेकर के और 51 तक यह लीला पद्मावतीपुरी धाम में
चलती रहे, आनंद मिलता था। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि बातें श्री बाई जी की घर की जो बीतक श्री राज सरवना देते हैं, ये बातें बुजुर्ग उस समय श्री बाईजू राजमानी को भी समय मिल जाता था और पूरे दिन की बात कह करके आप धामधनी को सुनाते थे। धामधनी एक एक बात श्री बाईजू राजमानी को सुन करके और इसके बाद फिर सोने के आदेश और इसके बाद शयन करते पर कैसा शयन वह करते हैं कि जब आप वहाँ लेटे हैं, इसके बाद भी कहते हैं कि श्रीराज पौधे पलंग पर सबको कहे प्रणाम, गावन बाली आइयाँ 2:30 पहर गई जाम। जब आप विश्राम कक्ष में है, पलंग पे हैं, तो सुंदर साजी को ये एहसास हो जाए कि अब श्री जी महाराज शयन कक्ष में सो रहे। जैसे अब जयकारा लगाने के बाद में प्रणाम हो जाता है तो क्या समझ लेते हैं कि चर्चा अब बंद, अब कोई बात नहीं होगी। इसी तरह से धामधनी जब पलंग पे आप शयन में गए हैं तो सभी सुंदर साजी को प्रणाम करते हैं। अब विचार करो, अक्षरातीत है, धामधनी है, फिर भी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम करती। ये सब एक ही अंग है। 12,000 ब्रह्मप्रियाएं, श्यामा जी और श्रीराज जी महाराज, श्रीराज जी के ही, जैसे आपने सुना था कि चिद घन का ही अंग है आनंद, उससे कोई भिन्न नहीं। सूर्य और सूर्य के किरण में कोई भेद नहीं है, जल और जल के तरंग में कोई भेद नहीं है। इसी तरह से कृष्ण और गोपी में कोई भेद नहीं है, राज्य और ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब आप शयन कक्ष में पधारते हैं तो सभी सुंदर सा जी को आप प्रणाम करते हैं। गावन बाली आइयाँ 2:30 पहर गई जाम। इसके बाद गाने वाले सुंदर साज पहुंच गए। चर्चा करते करते जो 12 बजे समाप्त होना चाहिए वह चर्चा समाप्त होती थी 1 बजे और तैयार होते होते हो जाता था उनको पलंग पे 1:30 बज जाता था। और जब 1:30 बज गया तो उस समय में आपने प्रणाम किया तो सुंदर साज समझ गए कि अब धामधनी शयन में है, अब शायद कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा उनको लगा। सुंदर साज जी गए और गाने वाली जो टोलियां हैं फिर वह 2:30 प्रहर मतलब 6 से 9, 9 से 12 दोपहर और 12 से लेकर के 1:30 बजे ये जो 2:30 पहर के समय व्यतीत हुआ, गाने वाली वहाँ पे टोलियां आ गई। गाने वाली आइयाँ 2:30 पहर गई जाम, बदले राग अलापत सखियां लगा कहने, सब संगी स्वर पूरत लगे मीठी श्रवणे, श्री राज चिददे सुनत है बड़ी खुशहाली कर। इन समय साथी खिजमत के आए अपनी खिजमत पर। इसके बाद जब वहाँ सेवा शुरू हो गई, सुंदर सा जी सेवा में हैं, वाणी गायन चालू हैं, पर श्री जी महाराज कान से एक एक चौपाई जो सुंदर सा जी गाते जाते हैं, आप प्रेम से उसे सुनते हैं। इन समय साथी खिजमत के आए अपनी खिजमत पर, चौकी सेज की बैठक एक हंसे और साहमन, केशव दास ये दौलत और हजूरी सैयन, और बानी सुनने के कोई साथी बैठत, मानिक लगते सेज के तलाई पठे इन बखत, लगते बिछौने बाजी के होत सिराने तरफ, और घेर बिछौने सैयन के और कोई दम ना मारे हरफ। जैसे यहाँ पे धामधनी श्री बैजूराज और एक कोतल पलंग लगा कि चारों तरफ उस पलंग के सुंदर साजी अपने अपने बिस्तर लगा करके और इसके बाद में वहाँ पे विश्राम करते थे। पर जैसे धामधनी के आंख में नींद नहीं आती थी, वैसे उस चारों तरफ सोए हुए सुंदर सात को भी नींद नहीं आती, क्योंकि शरीर थकते। पर शरीर के बाद जो इंद्रियां हैं जिसको आनंद मिल रहा है, क्योंकि अपने अमीर सागर में कि पहले आनंद किसको, आत्मा को, इसके बाद गुण अंग और इंद्रिय को, इसके बाद में कहा गया है कि शरीर को मिलेगा। तो जिस समय में आप विश्राम, शरीर थकेगा तो थोड़ा विचार करके भाई लेट जाएं, समय हो चुका है। पर इन इंद्रियों को जो आनंद मिल रहा है, इसलिए इंद्रियां बिल्कुल चैन से नहीं, उनको हमेशा यही कि वह आनंद टपकते रहे, उस आनंद का रसास्वादन मैं करती ही रहूं, यह इंद्रियां चाहती हैं। इसलिए आप घेर करके सो गए। और मोमिन भर बंगले कोई बैठत कोई सोबत, मुरलीधर और जयंती दास बैठे चर्चा को इत, कोठारी काके की आगे मिलावा होत सैयन, तहाँ कुरान हदीसा बाँचत लाल के सब मोमिन। जिसमें एक जयंती काका, बदू जिम्मेदारी अपना पास है,
और वहाँ पे सुंदर साजी आए, उनसे उन्होंने कहा कि भाई कुरान निकालो, हदीस निकालो। लाल दास जी और केशव दास जी कुरान हदीस लेकर के बैठ गए और इसके बाद में वहाँ चर्चा शुरू होती है। गोकुलदास बैठत और मोदी बुलचंद और केतिक बाइयाँ बैठत और सदा बैठे सदानंद। उस समय के लिए आपने कहा कि वहाँ पे भर एक अलंग बंगले बैठत हैं सब सोई, कोई निष्ठाबंद चुकत नाही सोई, कभू आवे कभू नहीं, ये चर्चा सब मिल सोए। ये चर्चा सो करे जो सुनी हुई श्री मुखराज, तिन चर्चा को अर्चत श्री राज रिझावन काज। कि कोई व्यक्ति चर्चा कर गया है और उनकी चर्चा को फिर से यदि आप चर्चा करते हैं, जिसको अर्चत कहा गया है, रिपीटेशन करते हैं, तो वक्ता को आनंद आता है, उनको खुशी होती है कि हमारी बात ये लोग फिर से दोहरा रहे हैं। धामधनी के मुखार बिंद से सुंदर साजिनो जो पूरे दिन भर चर्चा सुनी, और जब आप रात्रि का 1:30 बज चुका है, कुछ सुंदर साजी सो रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए सुंदर साजी जो वाणी की चर्चा कर रहे हैं वह कौन सी, कि दिन में श्री जी महाराज ने जो चर्चा की है उसी चर्चा को फिर से परिचर्चा करें। और वो इसलिए कि श्री राज रिझावन काज। उनको भी पता है कि धामधनी सोए नहीं, हमारी एक एक बात सुन रहे हैं, इसलिए उस चर्चा को फिर से आप दोहराते हैं। मिलावा बैठत सय्यन का, रिज श्री राज भेजत हार, कबहू कलंगी बक्सत ऐसी करे मनुहार, उठ मुरलीधर देते हैं श्री राज की बख्शीस, बांट देत सब साथ को फेर फेर नवावे शीश। जब चर्चा बहुत अच्छी लगती थी श्री जी महाराज को, तो छत्रसाल जी भी कालंगी बना के ले आए हैं और सुंदर साज जी भी ले आए हैं, जो श्री जी महाराज अपने पास में रखे हैं। खुश होकर के मुरलीधर को बुला करके देते हैं और वो फिर सुंदर साज जी को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। आप कहते हैं कि गोकुल केशव दौलत कबहुक लाल दास, जो चर्चा इत होत है सो सुनावन की आस, राजसों बातें करन की हर सत है मन माह, श्री राज राजी होत हैं सुन विवेक इनका मुस्काय। सुंदर साज के यह जो बुद्धि से परे ज्ञान और ज्ञान से परे का चीज जो विवेक है, विवेक जागृत हो जाने के बाद लोगों को दुनिया में चैन नहीं मिलती है। ऐसे बंगला जी में बैठे हुए इस रात्रि के 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे का जो सुंदर साथ, जिनकी आत्मा जागृत हो गई है, विवेक आ गया है, ऐसे सुंदर साजी जो बैठ करके परिचर्चा कर रहे हैं, उनकी बात सुन करके धामधनी खूब खुशी होते हैं, आनंद आता है और मन मन में मुस्कुराते हैं कि राज्य की कितनी बड़ी कृपा इन सुंदर साथ के ऊपर में है। कई भांति बिहार की बातें हुई विवेक, सो मेरी इन जुबा केती कहूँ न आवे रसना एक, श्री महामति कहे मोमिनो ये 7वें पहर की बीतक, अब कहो पहर 8वां ताकि सुनो सिफत। अब अंतिम प्रहर रह गया 8वां और 8वें पहर की चर्चा शुरू हो। ये 12 से लेकर के 3 बज चुका है। अब तक धामधनी पलंग पे लेटे हुए हैं पर आंख में नींद नहीं आई, क्योंकि आप आशिक बन करके आए थे, सुंदर साजी को जगा रहे हैं। अब मासुक बन करके जो परम धाम में हर पल हर क्षण जो धामधनी के यह इच्छा है कि मैं इनको नया नया सुख दूं, वह नए नए सुख देने की एक जो तमन्ना लेके बैठे हैं, वह इस समय पद्मावतीपुरी धाम में मिल रहा है। इसलिए आप सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, आंख बंद नहीं है और इच्छा चालू की चालू है कि हमारे सुंदर साजी को इस चौपाई से परमधाम का दर्शन हो, इस चौपाई से वो जमुना जी में जाकर के झीलना करे, इस चौपाई से वो रंग महल में प्रवेश करे। यही एक एक इच्छा है। उन्हीं इच्छाओं को लेकर के आप धामधनी पलंग पे हैं। रात्रि के 3 बज गए और जैसे 8वां पहर शुरुआत हुआ, लालदास जी लिखते हैं कि अब कहो पहर 8वां श्री राज पौधे पलंग पर, बानी धामधनी की गरजत सब ऊपर, बारी वाले गावत फिरती चौकी पर, जिनकी आय सो गाभी रसना मीठी कर। अब ऐसा नहीं
कि दिन का समय में रात के राग और रात के समय में दिन का राग आलापा जाए नहीं। वाणी गाने वाले जो सुंदर साजी, हर मंडली में एक एक मुखिया रखा गया जिनको राग का पता हो। जो प्रहर है उस प्रहर में कौन से राग गाना है, उसी राग के माध्यम से उस तरह की वाणी गायन की जाती थी। अब इस 8वें पहर की टोली उपस्थित हो गए वाणी गायन करने के लिए। लालदास जी महाराज कहते कि आज लो इन इंड में कबहू काहू सुनी न कान, कई हुए इंड कई हो भी पर काहू न होई पहचान। इस वाणी के लिए ये सुनने की ताकत त्रिगुण को न होय, और नाम किनके लेऊं इनके उपरांत सोई। कि जो वाणी गायन बंगला जी में बैठकर सुंदर साजी किया करते, उस वाणी को सुनने के लिए जो ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, इस आत्मा के अंदर में श्रद्धा और विश्वास चाहिए, वह इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड के जो मालिक है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उन्हें भी इस वाणी को सुनने की शक्ति नहीं है। श्रद्धा विश्वास जो चाहिए वह नहीं। और ऐसे दिव्य वाणी को उस बंगला जी के अंदर में सुंदर साजी गाते हैं और प्रेम से सुनते हैं। सो रस सागर रेलत कोई ना धरत कान, एक सैया की रूह पीवत और काहू ना पहचान। उस समय में रात्रि में किसको नींद हराम करना है? छत्रसाल जी ने नियम लगा दिया कि भाई इतने से इतने बजे तो बैठना ही पड़ेगा, आके बैठ जाते थे। पर रात्रि के 3 से लेकर के 6 बजे तक भी बैठने वाले, जो कभी 100 कभी 50 ऐसे संख्या में सुंदर साजी बैठे रहते थे, उनके लिए आपने कहा कि एक सैया के रूह पीवत और काहू न पहचान, किसी को पहचान नहीं है। कैसी जिक्र होता है किन ठौर पहुंचत, क्या नफा होता है ये पहुंचावे कित, ए मेहर किन करी ए हुई किन ऊपर, किन बरकते आई इत, कोई पावे न पट अंतर। यह भेद रहस्य किसी को पता नहीं कि किसके लिए यह वाणी है। इस वाणी को सुनने से नफा है कि घाटा है, इस वाणी को सुनने से क्या लाभ है, कहाँ जाएंगे, वह तो सिर्फ जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साजी हैं उन्हीं को पता है। और वही सुंदर साजी वहाँ पे बैठ करके और इसका आनंद ले रहे हैं। जो पावे ये पटंतर ताकि पलक न वृथा जाए, सो इन रस में झीलत ताको और कछु न सुहाय। उठ के नहाइए जमुना जी से, हम जमुना जी में झीलना करने के लिए नहीं जाएंगे। जमुना जी की तरह आनंद और रस की धारा जिस वाणी में प्रवाहित है, उस वाणी में बार बार चिंतन करना ही आत्मा को झिलना कराना है, आत्मा को पवित्र करना है, आत्मा को एक दिव्यतम स्वरूप मिलेगा। जैसे पिछले बार मैंने कहा कि जो यज्ञ किया जाता था उस कुंड के अंदर में अश्व को मनुष्य को हवन कर दिया जाता था, उसमें से दिव्यतम स्वरूप प्रकट होता था। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी महाराज का दिव्यतम स्वरूप था इस वाणी की वजह से। और जिस वाणी को चिंतन मनन करने से महामती प्राणनाथ जी महाराज का भी स्वरूप दिव्यतम स्वरूप बन गया था, जो हम और आपके जैसे पंचभौतिक शरीर उनका, तो वही वाणी आज यदि हम सबों को बीच में है, यदि हमने भी चिंतन मनन और उपासना किया तो हम सब में भी परिवर्तन आएगा। और इतना परिवर्तन आएगा कि वह जो वाणी दिव्य जिसमें रस ही रस है, उसमें आत्मा नहाते रहेगी, झिलना होते रहेगी। और इतना झिलना करे कि आत्मा परिपक्व हो जाएगी और परमधाम दिखना शुरू हो जाएगा। उसी के लिए कहा गया है कि उठ के नहाइए जमुना। किस ज्ञान से जागृत हो जाने के बाद में यह जो परमधाम से 4 तरंगे आई है, जिसमें सबसे प्रथम जो इलम रूपी तरंग है, उसमें अपने आत्मा को खूब झीलना करवाए, उसमें उसके उस आत्मा को दिव्य शरीर मिलेगा। और उसी दिव्य शरीर से यहां से वो फिर कहां जाएंगे? परमधाम के तरफ रवाना होंगे। शरीर में रह करके ही परमधाम का दर्शन होगा, वह होगा आत्मा को नहाना। आप लालदास जी ने कहा कि ये बैठत धिग आय के धूरे सुनने को कान,
होत पहचान रूह की बढ़त जात ईमान, ए बाने इन धाम की ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे होई पूरन मनोरथ काम। यह वाणी ऐसी है कि जिसको सुनने से यह वाणी सीधे उठा के कहां परम धाम में रख देती। और हम सबों की इच्छा भी यही, इसीलिए लाल दास ने कि ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे होई पूरन मनोरथ काम। सुख भी और हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वह किस लिए? तो लालदास जी ने कहा कि ए बानी इन धाम की, इन बानी से होता है नजर परे बीच बका, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। जो धाम अंदर की बिहार की, मजकूर सो अक्षर की सुध नहीं, जो अंदर का जहूर। क्योंकि इस वाणी को जब प्रकट किया गया था तो सबसे प्रथम यह वाणी श्रीराज जी महाराज के हृदय धाम से बाहर प्रकट हुई। और हृदय धाम से बाहर प्रकट होने वाली वाणी, जिस वाणी के अंदर में नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, तेज ही तेज है, ऐसे दिव्य वाणी को जो श्रीराज जी ने अपने श्यामा जी महारानी को आनंद प्रदान किया है, उनके जुबान से उन्होंने प्रवाहित की कि इस जगत के अंदर में निष्कलंक बुद्धा अवतार महामति प्राणनाथ। और ऐसे महामति प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में 5 शक्ति है, हुक्म भी है, जोश भी है, और इसके बाद आत्मा है। तो उस जो परवरदिगार परमात्मा श्रीराज जी, उनके हृदय कमल से जैसे वह तारतम ज्ञान प्रकट हुआ, तो उस तारतम ज्ञान को अपने जुबान में रख ली श्री श्यामा जी महाराज। और जो हम कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। जैसा पिएंगे वैसे ही आवाज निकलेगी। इसी तरह से श्री श्यामा जी महारानी जो आनंद स्वरूपा है, तो उस आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी महारानी के हृदय में जैसे उनके धाम दिल में वह तारतम ज्ञान जो दिव्य ज्योति वहां आई, प्रकट हुई, तो उसे आनंद ने सराबोर कर दिया। स्वाति नक्षत्र में जो बरसात हो, तो वह बरसात 4 जगह यदि जाए तो उसका अलग अलग गुण होता है। बांस एटले बेम्बो समझो ना तमें, ये बांस में जाए बेम्बो में तो बंसलोचन बनता है, सागर में तो मोती बन जाए, विषधर पिए तो विष बन जाए। क्योंकि जैसा आकार प्रकार है तो वह स्वाति नक्षत्र के पानी एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं, पर वो जहां पे जा रहा है वह पानी का बूंद, उसके अंदर में जो गुण है, क्रिया है, उसको उत्फुल्लित कर ले। और यहां तक दोनों कि साक्षात श्री श्यामा जी महारानी जो आनंद स्वरूपा है, उनके हृदय में श्रीराज जी महाराज के हृदय से जो दिव्य चेतन नूर जो चिदघन प्रकट हुआ, राज जी के हृदय से जो तारतम है ना, जिनको सिर्फ इन्होंने यहां पे अवतरण किया श्यामा जी ने, और इसके बाद में छोड़ के चले गए। बीतक में आ गए थे कि 5 में से 3 परम धाम में वापस चले जाएंगे और 2 रह जाएंगे संसार में। वो कौन रह जाएंगे? 2, अक्षर की बुद्धि और तारतम। बहुत खुशी की बात, बोलो श्री प्राणनाथ। और बाकी जो 3 है, राज्य का हुक्म, राज्य का जोश और आत्मा, ये तीनों वापस चले जाए। इनका जो काम था उन्होंने कर लिया। तो ऐसे श्री श्यामा जी महारानी जो आनंद स्वरूपा श्रीराज जी के ही अंग है, जिनको आनंद प्रदान किया है, तो सिर्फ नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा ना, तो आत्मा कभी कभी उलझ जाती है। इसी तरह से वह दिव्य चेतन नूर जो आत्मा से राज्य के हृदय से प्रकट हुआ, जिसमें अंकुर है, जिसमें नूर है, जिसके अंदर में वह शक्ति है कि मुर्दे को जिला दिया जाए, वो दिव्य चेतन नूर है। वह इस जगत में जो अंकुर बिना है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे मुर्दे को, जीव सृष्टि को प्राणवंत कर देगा, शक्ति दे देगा। पर उसमें सिर्फ आनंद के साथ में यदि उनको दिया जाएगा तो उनको और काफी आनंद आएगा, बहुत आनंद आता।
श्रीराज जी ने इस जगत के अंदर में ये रसना श्यामा जी को पिलावत रस रब का, कि वह जो रब अक्षरातीत धाम धनी है, उनके हृदय में जो ज्ञान, उस ज्ञान में जो रस है, उसको और इन्होंने आनंद में सराबोर कर दिया है, अपने जुबान से इसको उतारा है। जब अक्षर ब्रह्म की बुद्धि वर्णन कर रही है ना, तो बुद्धि तो यहां है, पर शब्द जो उच्चारण होगा वो कहां से होगा? परम धाम में जो मार्फत की बात कही गई थी उसमें कहा गया था कि एक एक के अंदर में अन्य और भी बातून रहता है, पर वहां है इसलिए यहां भी है, नहीं तो वहां नहीं रहता तो यहां कहां से आता? ये कान सुनता भी है, कान देखता भी है, होता है कि नहीं? सर्प को कहते कि कान नहीं होता है, पर फिर भी जरा सा आहट मिले और वो समझ जाता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, वहां से 9 2 11 हो जाता है। तो फिर और भी कुछ आंख से सुन लेता होगा। शरीर जो है वह जो कंट्रोल पावर उसके पास में मस्तिष्क है, उससे वो सुन लेता होगा। तो एक एक इंद्रियों के अंदर में अनेक कार्य करने की क्षमता परम धाम में है। तो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जो यहाँ पे मस्तिष्क में है, उनके अंदर में ज्ञान जब आ गया तारतम तो जागृत हो गए, पर वर्णन जो करेंगे वो तुरही जो बजाएंगे, तो जो शब्द की धारा प्रवाहित होगी तो उसमें क्या होगा? जो आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी महारानी उनकी जुबान से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्वे सर्वा वही है, श्यामा जी महारानी। बस श्री मल की स्वरूप भी उन्हीं का तन है, हकी स्वरूप भी उन्हीं का तन है, इसीलिए वहां पे एक बंगला जी में कोतल पलंग लगाया जाता है। और ऐसे श्रीराज जी श्यामा जी महारानी के मुखार बिंद से कि ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये जो पिलाने का काम कर रहा है इतनी मीठी जुबान से, कौन? श्री श्यामा जी महारानी का जुबान। इसलिए लालदास जी ने कहा कि वो तो कोई भाग्यवंत हो, ऐसे सुंदर साजी उस 8वें पहर में 3 से 6 के बीच आप वहां पे बंगला जी में बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। जो धाम अंदर की बिहार की मजकूर, सो अक्षर को सुध नहीं, जो अंदर का जहोर, वह वर्णन करके सुनाया जाता है। जो आप लोग कहते हैं कि श्याम श्यामा जी आए, देखो खेल बनाए, सब उठियां हंसकर खेले, महामती दिखलावे इंद्रावती, खोले पटंतर। वाह, कि जो धाम अंदर की लीला विहार अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने उस लीला को देखा नहीं, सुना नहीं, पहचाना नहीं, ऐसे अंतरंग जो लीला है उस अंतरंग लीला को वर्णन करके यहां पे सुनाया जाता था। और वह डिट्टी सौंप दी गई थी इनको, इंद्रावती को, कि जो अक्षर को धाम अंदर के लीला को पता नहीं है, और उसने बेचारा यही इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे आनंद। उसको क्या पता कि हम ब्रज में जाएंगे, रास में जाएंगे, जागनी के ब्रह्मांड में जाएंगे, बलसार में सभी जगह घूमना पड़ेगा, सब सुंदर साज के हृदय में जाएंगे, उसको ये नहीं पता था। उसने तो इतना ही इच्छा व्यक्त की कि परम धाम जो ये रंग महल नवभौम 10वीं आकाशी, इसमें जो इस अक्षरातीत की अनंत अंतरंग लीलाएं हो रही है, उस लीला का मैं दर्शन करूं, इतना ही इच्छा हुई थी, सिर्फ दर्शन करने की इच्छा। और जिसने दर्शन किया तो सब कुछ पा लिया। इस आंख के अंदर में वह शक्ति परमात्मा ने दी है कि देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद संपूर्ण सुख आ जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, इसको कहते हैं कि नयन सुख, आंख से बहुत सुख शांति और आनंद मिलता। जिसको आंख नहीं है क्या नहीं, पर इस आंख की बात नहीं। अरे ये आंख न हो और भीतर की आंख है, आत्मदृष्टि है, तो उसको और भी अधिक आनंद आता। तो किसी को ये होगा कि वह भीतर को होगा तो बाहर का नहीं, पर हम लोगों को तो बाहर का है ही। और यदि राज्य की कृपा से भीतर के आंख आ गई तो फिर आनंद ही आनंद है। श्री जी महाराज लालदास जी ने कहा कि जो अक्षर को उस निज धाम के अंदर की लीला को पता नहीं, उसी लीला को वर्णन करके यहाँ पे जो इंद्रावती की आत्मा यहाँ के बैठी हुई है, उनके अंदर में खेले श्री महामती दिखलावे इंद्रावती। उनको कह रहे हैं कि देखो ये सारे के सारे परमधाम नवभौम 10वीं आकाश में विहार करने वाली कौन है?
ये महामती है। महामती मतलब यहां पे महामती प्राणनाथ से बात नहीं, महामती की व्याख्या कि वह भी है जो उस अक्षरातीत परमात्मा श्रीराज जी महाराज से जो बुद्धि प्रेम करती हो, जो आत्मा प्रेम करती हो, जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ प्रेम करते हो, वह होती उनकी डिग्री महामती। और उस अक्षर ब्रह्म को दिखाया जाए, क्योंकि वर्णन कौन करेंगे? बुद्धि से होगा ना, क्योंकि शब्द निकलेगा कहां से? जुबान से। पर जुबान से शब्द निकलेगा तब कि जब बुद्धि में होगा शब्द तब। तो श्रीराज जी ने उस श्यामा जी महारानी को बुद्धि में नहीं दिया। श्रीराज जी ने जो तारतम्य ज्ञान दिया है वह अक्षर ब्रह्म के जागृत, अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में, जिससे वह बुद्धि जागृत होगी। तो अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में जो तारतम्य ज्ञान दिए हैं, और जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है महामती प्राणनाथ इंद्रावती के अंदर में, तो इंद्रावती यहां पे करी है कि श्याम श्यामा जी आए, देखो खेल बनाए। तीन होना चाहिए, श्याम, श्यामा जी और साथ जी। पर कहे कि श्याम श्यामा जी आए, देखो खेल बनाए। आपने जो देखने की बात की थी परमधाम की बात, तो अक्षर की बुद्धि को करें इस जागनी ब्रह्मांड में बैठा दिए, अपने तन के अंदर में रख लिए, और अपने तन के अंदर में बैठा करके उसको जागृत बुद्धि तारतम दे करके, और इसके बाद अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को ले जाते यहां से 14 लोक ब्रह्मांड को पार कर लिए, अंतस्कन को पार कर लिए, अक्षरधाम को पार कर लिए, कि जो जागृत अवस्था में अक्षर ब्रह्म के जो जबराइल जोश जमुना नहीं उलंघ पाए, मोहम्मद को नहीं ले जा पाए, उसी अक्षर ब्रह्म के जो असराफिल है उनकी बुद्धि है, उनको इस ब्रह्मांड में उतार के और इस ब्रह्मांड में तारतम दे करके, और इसके बाद इनको ले गए कि चलो भाई ले जाते। कैसे जाएंगे? कि अक्षर के वही एक असराफिल परमधाम जा रहे हैं, और अक्षर का वही एक जबराइल था जो जमुना जी को नहीं उलंघ पाए। एक ही अक्षर ब्रह्म पुरुष है जिनकी दो शक्तियां, एक नहीं जा पाए और एक पहुंच गए। एक क्यों और कैसे पहुंच गए? क्योंकि उस धाम में पहुंचने के लिए वह अक्षर ब्रह्म की जो असराफिल, वह जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है, वह परम धाम में प्रवेश करिए। उनके लिए करें इंद्रावती कि खेले महामती दिखलावे इंद्रावती, ये महामती खेल रहा है और मैं इंद्रावती आपको अक्षर ब्रह्म के बुद्धि को करें कि मैं आपको दिखला रही हूं कि देखिए ये हमारे रंग महल जमीन से 1 सीढ़ी ऊंचाई पे है। इसके बाद में वो दिखाते हैं कि देखिए आप गिनते जाइए 1 से लेके 100 तक सीढ़ियां और 20 चांदे हैं। प्रवेश करा दे, दरवाजे दिखा दे, अंदर ले गए प्रवेश करा कर, और अंदर में ले जाकर के एक एक दृश्य को हर मंदिर में, हर भूमि में ले जाकर के दिखा रहे हैं कि यहां पे हम ये करते हैं, यहां पे हम ये करते, एक एक लीला दिखा रहे। कौन? इंद्रावती। वो इसलिए क्योंकि उस समय में असराफील जाए और जबराइल जो नहीं गया, तो जबराइल इसलिए नहीं गया कि वहां पे प्रेम इश्क नहीं था। और प्रेम इश्क प्रकट कब हुआ? कि जब इस जगत के अंदर में, ब्रजरास के अंदर में श्री कृष्ण आए, और वह प्रेम, वह इश्क जब अक्षर ब्रह्म के बुद्धि को मिले तभी वह असराफील जाएगा, अन्यथा नहीं जा सकता। इसलिए अक्षर ब्रह्म वहां नहीं जाते, वहां उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती थी, वहां उनका मन नहीं पहुंचता था, वहां उनकी बुद्धि नहीं पहुंचती थी। पर बुद्धि मन तब पहुंचे वहां पे कि जब उसके अंदर में प्रेम हो, आनंद हो, और वही चीज नहीं था। इस जागरी ब्रह्मांड में जब आए तो आपने श्री जी ने जो कहा कि इसके अंदर में यहां जो बैठ करके सुन रहे हैं वह त्रिगुण के अंदर में भी शक्ति नहीं है कि वह त्रिदेव इस वाणी को सुन सके उस बंगला जी में बैठ के रात्रि के 3 से 6 बजे। पर वह भाग्यशाली ब्रह्म आत्माएं हैं जो यहां पे बैठ करके सुन रहे हैं। और वह कैसे? तो करे श्यामा जी के मुखार बिंद से, जुबान से प्रकट हुई है। और वह अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के लिए उन्होंने कहा कि सो जो धाम अंदर की बिहार की मजकूर, सो अक्षर को सुध नहीं, जो अंदर का जहोर, सो अक्षर को सुध नहीं, जो त्रिगुण पास को, सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सब इन बानिये से सुपने नजर पहुंची सोई। अक्षर भी नहीं पहुंच पाए, और सो सब इन बाणी से, इस बाणी से, जिस बाणी को हम इतना महत्व दे रहे हैं, सिंहासन पे बैठा है, पूजा पाठ करते हैं, इष्टदेव मानते हैं, प्राणाधार मानते हैं, प्राणनाथ मानते हैं, तो क्या इस वाणी के अंदर में वो शक्ति नहीं?
इस वाणी के लिए आपने कहा कि जो अक्षर ब्रह्म नहीं पहुंचवाए त्रिगुण कहां पहुंचेगा। और ये राज्य की इतनी बड़ी कृपा कि इस संसार में बैठा करके स्वप्ने के संसार में और इस वाणी के माध्यम से वहां पहुंचा दिया गया। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि पहुंच गई तारतम के माध्यम से, और अक्षर ब्रह्म ध्यानावस्था में हैं, उनके बुद्धि को तारतम दे करके इंद्रावती कह रहे हैं कि देखो श्याम श्यामा जी आए, देखो खेल बनाए। सब उठियां हंसकर एक एक बातें, जो परमधाम का मूल महाकरण वगैरह हुआ था वो रंग महल की सारी लीलाएं बतलाए। खेले महामती दिखलावे इंद्रावती कि इस तरह से इस परमधाम के अंदर में ये महामती जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं, उस अक्षरातीत राज के जो किरणें हैं, राज के जो आनंद स्वरूप है, ये इस तरह से विहार करते हैं। दिखलावे इंद्रावती उस अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को दिखा दिए। और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने क्या किया, फिर अपने बुद्धि रूपी कपाट में बंद करके और इसके बाद उसको इस दुनिया में हम और आप सबों के लिए 18,758 वाणी के रूप में प्रकट कर दिया है। और आज हम सारे सुंदर साथ ज्ञान और भक्ति के धारा में इसी वाणी से प्रवाहित हो रहे हैं। और यही अक्षर ब्रह्म की बुद्धि और तारतम हम और आप सभी की आत्मा को जागृत करने में संभव है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहे कि नजर नाबूद जीव की सो सुपने में रल जाए, नींद उड़े उड़त है सुदना रहवे ताय, तिन नाबूद की नजर बीच अखंड पहुंचे, अक्षर ठावर स्वरूप की इन बानी से देखे। इतनी बड़ी शक्ति इसके अंदर, वह शक्ति की नींद उड़े उड़त है सुदना रहवे ताय, कि जैसे अज्ञानता रूपी नींद इस तारतम वाणी से उड़ी क्षण भर में, उसी समय में हमारी दृष्टि पर आत्म में जगे और हमारी दृष्टि उस दिव्य परमधाम का दर्शन करना शुरू कर दें, जहां के लिए कहते कि जहां जबराइल रहिया चल न सकिया आगे, इन बानी की बरकते जमुना सातो घाट पहुंचे, आगे रसूल तकत पर रफ रफ के बैठे, जोई उलंग आगे चले देखे धाम जेठे। इतनी बड़ी शक्ति कि जो स्वयं श्यामा जी महारानी का जो एक स्वरूप बना था जिसको कहा गया बसरी स्वरूप, वह बसरी स्वरूप जब यहां पे जबराइल के साथ में गए तो वह भी नहीं पहुंच पाए, जबराइल को छोड़ दिया और उनके लिए अक्षरातीत ने वहां से भेजा रफ रफ के तकत, और इसके बाद उस पे बैठ के गए तो धाम जेठे जो श्रेष्ठ परम धाम उसका बसरी स्वरूप ने दर्शन किया। और आज तो हम ये कहें कि उस स्वरूप से भी कदाच हमें एक अच्छा अवसर मिला है कि इस वाणी को चिंतन मनन करने से कोई रोक टोक नहीं होता और हम सीधे मूल मिलावा में जा सकते हैं, रंग महल में 5वीं भूमि में जा सकते हैं, मध्यपर वाली रंग मंदिर में जा सकते हैं और अपने मंदिर कौन है वह ढूंढ के भी हम वहाँ पे जाके और चैन के नींद से सो सकते हैं, जहाँ पे किसी भी तरह के खलबलाहट नहीं है। ऐसे यह दिव्य वाणी है। श्री जी ने लालदास जी कहते कि इन जुबां स्वर सुनते सब ठौर आवे नजर, रूह आत्म पहुंचत ताय होई जात फजर। जब आत्मा में यह ज्ञान जागृत हो जाते, आत्मा जागृत हो जाती है तो उसी आत्मा के लिए फजर होता है, प्रातः काल होता है, कयामत होता है। स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि इन वाणी की बरकतें भया जागृत सुपन, पहचान काहू न हो भी पहले पास आए सयन। सबसे प्रथम इस वाणी को सुनने का, चिंतन मनन करने का सुंदर साजी ब्रह्मसृष्टि को लाभ मिला। इसके बाद में दुनिया को स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं कि औलिया लिल्ला कामिल दोस्त कहे कुदाय, सो इन वाणी बीच में रहे हमेशा इब्तिदाय। जो औलिया लिल्ला है, जो खुदा का दोस्त कहा गया, ऐसे जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं सुंदर साथ वह उनके दोस्त होने के कारण सो इन वाणी के बीच में रहे हमेशा इब्तिदाई, शुरू से यह रह रहे हैं। और इसके बाद आपने कहा कि और सिफत का हालों कहो पातशाही परवर दिगार, सो इन बानी बीच में सब सैया जानन हार, इन बानी की बरकतें सब दफे होत बलाय, सदा शैतान कापत मिने पैठ न सके ताय। इस वाणी के अंदर में वह शक्ति कि जो दज्जाल प्रवृत्ति के जो विचारधारा वो हमारे हृदय में नहीं आते,
उससे हम दूर रहते हैं, हमारा मन पवित्र रहता है, बुद्धि पवित्र रहती है। और इसके बाद यह जिक्र जुबान सो करत हैं सब मोमिन, श्री राज पौधे सुनत हैं, नींद न आवे नैनन। यह वाणी की चर्चा आप सुन रहे हैं। 3 बजा, 3:30 बजा, 4 बजा, जब 4:30 के समय होता है, उस समय में लालदास जी ने कहा कि श्री राज पौधे सुनत हैं, नींद न आवे नैना। अब कहाँ सोए? दिन में भी बाड़ी है, चर्चा है, संध्या काल में भी है, और जब 12 बजे सोए, 1:30 बजे सोए, इसके बाद भी वही की वही लीला। और जब प्रातः काल का समय आया तो लालदास जी ने कहा कि श्री राज पौधे सुनत हैं, नींद न आवे नैनन, कछु आंख मिली के ना मिली, फिर सुनत हैं कान, कोई आगे पीछे हरफ कहे, कहे मोमिनों को सुभान। यदि किसी सुंदर साजी बाड़ी गाते समय या वाणी की चौपाई को अर्थ स्पष्ट करते समय इधर उधर थोड़ा सा भी गए तो धाम धनी जो पलंग पे सो रहे हैं, तुरंत वहां पे सिराज जी महाराज उनको कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे ए शब्द भूल गए, इसके जगह पे आपको ए कहना चाहिए था। इस तरह से कभी आंख बंद हुई कि नहीं? लालदास जी ने कहा कि कोई ठिकाना, क्योंकि लालदास जी हदीस कुरान लेके बैठते थे, केशवदास के साथ वाणी चलती रहती, चर्चा की चर्चा होती रहती थी। पर धनी जो एक एक बात सुन रहे, कभी कुछ ऐसी बात आई जहां पे बीच में बोल देते हैं, तो लालदास जी ने कहा कि मुझे पता नहीं, पर इतना जरूर मैं जानता हूं कि कभी आंख उनकी बंद हुई कि नहीं हुई, इतना ही। कोई 5 मिनट सो लेवे ना तो महाराज कह सकते हैं कि भाई वो सोते हैं, और सोते सोते कभी आंख बंद हो गया, खुल गया, तो अपने को क्या पता चला। इसी तरह से धाम धनी वहां पे पलंग पे जो विराजे हुए हैं, आंख बंद हुई कि न हुई वो भी लालदास जी कहते कि मुझे पता नहीं। और इस तरह से वहां पे वाणी के रस में सारे सुंदर साजी को आप भिगाए रखते हैं। कछ ए आगे पीछे क्यों कहिया, क्यों गए हरप भूल, चुप रहे अरज करे, कहे हमें न आया सूल। सुंदर साजी फिर उसे स्वीकार करते हैं, धामधनी से प्रार्थना करते हैं कि मैं समझ नहीं पाया, यूं करते इन भांत से, बाकी रात रही घड़ी 4, आया समय वृत का, गिरोह उठने का करे विचार। जब लगभग 4 प्रहर अब सिर्फ प्रातः काल में बाकी है, 4 प्रहर 8 प्रहर के नहीं, 4 घड़ी, जो 8वां प्रहर है उस 8वें प्रहर के 4 घड़ी व्यतीत हो गए, अब 4 ही बाकी है। लगभग 4:30 का समय हो गया। उस समय में फिर वृत्त का उठा अंकुर, जो हरवंश के घर में लालदास जी कहते हैं कि स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे अपनी देह क्रिया के काम, कोई नींद करत है, कोई सुनने चाहे वृत, उठे लालदास कहने के होई बैठे जागृत। इत पहले हंसे के घर में वृत का उठा अंकुर, जयंती गिरोह मिलाई के करते थे मजकूर। ये जयंती का भी जागते हैं। जैसे 4:30 का समय हुआ तो 4:30 का वह समय रखते हैं याद, जैसे आज भी हम लोग करते हैं कि महारानी जी का 8म है बैसाख में, पर हर महीने के 8म भरने के लिए जाते। इसी तरह से इस जगत के अंदर में ब्रह्म प्रियाओं की सुरता का अवतरण माना गया है दिन के 4:30 बजे। पर जैसे प्रातः काल का 4:30 का समय हुआ, उसी समय सुंदर साजी भी उठ जाते हैं, लालदास जी महाराज भी, श्री जी महाराज भी उठे हैं, और इसके बाद स्वरूप करने के लिए सब तैयार हो गया। और आपने कहा कि स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे अपनी देह क्रिया के काम। उस समय फिर से स्वरूप का वर्णन होता था, वृत्त का वर्णन होता था, जो पहले हंसाबेन उनके घर से यह शुरुआत हुआ था, और आज वहीं से फिर शुरुआत होता है। तहां से तिलई लाल ने ए मेहर हक सुभान, फिर एक एक दिन सबों के ही जिनको जेती पहचान। और इसके बाद किसी ने आज स्वरूप का वर्णन किया, फिर लालदास जी ने किया, किसी ने मानिक ने किया। इस तरह से एक एक सुंदर साथ सिराज जी के स्वरूप को, श्रृंगार को उस समय 4:30 बजे प्रातः काल वर्णन करके सुनाते हैं। इस तरह से पद्मावतीपुरी धाम में लगभग सुबह का 4:30
उस समय में ये लीला हो रही थी। सुंदर साजी को देह क्रिया के लिए उठे और इसके बाद श्री जी महाराज के लिए कहा गया कि चारों चौक उलंघ के जब आप जागृत होते हैं या सुंदर साथ रहते हैं तो फिर उस परम धाम के दिव्यतम लीला को वर्णन करके सुनाते रहते हैं। धाम की गिरद कह के फिर अंदर बैठे इत, चार चौक उलंघ के पहुंचे पांचवें चौक जित, जहां पे मूल मिलावा। 64 थंब फिरते चंद्रमा और दुलीचे सिंहासन के ऊपर जुगल स्वरूप बैठे, जो आपने कल चर्चा में सुनी थी। 7 गिरदवाए घेर के बैठे चबूतरे भर, सब भूषण वस्त्र वर्णन होत चितधर। फिर चौक गिरद के गिरद छज्जे बन मोहलात, फिर लेत दूसरी भूम को, फिर तीसरी भूम चढ़दात। इस तरह से रंग महल के 9 भूम का वर्णन हो जाता था और परम धाम के 2500 पक्ष का प्रातः काल तक वर्णन कर दिया जाता था। इसके बाद 7 घाट वगैरह का भी वर्णन कर दिया गया, पुखराज के 8 पैर का भी वर्णन कर दिया गया। बोलो श्री प्राणनाथ। ये सारे वर्णन करने के बाद फिर कैसे इस जगत में ब्रह्म प्रियाओं का अवतरण हुआ, कैसे ब्रज में आए, वह लालदास जी महाराज ने कहा कि तीसरी भूम पधारत ए शोभा है जोर, आरोग पौधे भूम तीसरी, खेले चौक में 7, श्रीराज आज चित धरी, खेल दिखाऊं पकड़ हाथ। वह बात फिर यहाँ से आ जाती थी कि आज जब खेल दिखाने की इच्छा हुई, उस संदर्भ में कहते हैं कि खेल दिखावन की जो भई रद बदल इश्क, भूत भविष्य वर्तमान ये सब देखा हक। श्रीराज जी ने तीनों काल को अपने हाथ में लेकर के संसार बनाए और उस संसार में हम सभी सुंदर साजी को भेज दिए कि जाओ उस सागर में, जो 9वां सागर है यहाँ पे, उसमें आपने कहा कि फिर इश्क रब्द खिलवत की मजबूर करी मोमिन, आए तले विराजत होई आप में चेतन, इच्छा भई भगवान पर आए बीच सुपन, फिर रूहों पर हुक्म हुआ ब्रज में भय एक ठौर सयन, 11 वर्ष 52 दिन पीछे पहुंचे वृंदावन, एक रात तहारे फिर तीसरा उत्पन्न। ब्रज में आए, रास में आए, इसके बाद जागनी ब्रह्मांड में आए। बोलो श्री प्राणनाथ। तहाँ रासलीला खेल के आए बरारब श्याम, 63 बत तहारे वैदा किया इष्ठाम, रूह लाए 10वीं में, जो आपने सारी बीतक पहले सुन चुकी हैं। वह 10वीं सदी में धनी श्री देवीचंद जी महाराज वो इस संसार में 74 वर्ष में कुछ कम तब तक रहे, ताई 313 मिले, उनको 313 सुंदर साथ जगाने का अवसर मिला, पाई कुरान पठंतर, और उनको यह भी इशारा हुआ कि कुरान में भी अपनी बातें हैं। इसके बाद ये संक्षेप वृत्त का एक एक कहिया सुकन, विस्तार इत बहुत है, सब ठौर पावे मोमिन। इस तरह से 7 छठे 7वें और 8वें पहर रात्रि का जो समय है, इसमें परम धाम के दिव्यतम लीलाओं का वर्णन, परम धाम से कैसे ब्रज में आए, रास में आए, जागनी ब्रह्मांड में देवीचंद जी महाराज का स्वरूप का अवतरण कैसे हुआ, प्राणनाथ जी महाराज के स्वरूप का अवतरण कैसे हुआ, ये सब सुबह जो 8वें पहर तक ये सारी लीलाओं को वर्णन करके सुनाया जाता था। ये वृत्त श्रीराज सुनत हैं, सब होत तब होत अरुण उदय, सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः का समय। बोलो श्री प्राणनाथ। ये सारी लीलाएं वर्णन करके सुनाई गई। उसी समय में आकाश में सूर्यदेव का उदय हुआ, अरुण उनके लाल किरणें छिटके और सारे सुंदर साजी विराम लेने की कोशिश में हैं। सब अपने अपने बिस्तर से उठते हैं और जो उठे हुए हैं वो देह क्रिया के लिए जाते हैं। लालदास जी कहते हैं कि सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः का समय, कि प्रातः काल आप धाम धनी जब पलंग से उठेंगे उस समय उनकी सेवा के लिए सारे सुंदर साथ हाजिर हो गए। श्री महामती कहे ये मोमिनो, ये 8वें पहर की बीतक अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूँ शोभा हक। अब श्री राजी महाराज उठेंगे, उनकी सेवा होगी या उनके द्वारा फिर पुनः 9 बजे से दूसरे पहर से जो राज्य महाराज के स्वरूप का वर्णन होगा वह पुनः चालू हो जाएगा। तो ये प्रथम पहर से 8वें पहर और 8वें पहर के बाद फिर से प्रथम द्वितीय पहर की जैसी सेवा, यह सर्दी के समय में जो सेवाएं जिस तरह से हुआ करती थी उसे सुनाया गया। अब इसके बाद जब सीजन बदल जाए गर्मी के समय, उस समय में धाम धनी की सेवा कैसी होती है
वह वर्णन किया जाएगा। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। राज श्यामा राज श्यामा